हमारे परम आदरणीय बिहार की पत्रकार बंधु और हमारी भारत सरकार की इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और डायरेक्टर, सबसे पहले तो मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल सभी प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज भारत जिस गति से विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और इसकी वजह से आज देश की हर प्रांतों का तेज गति से आज विकास की वजह से सब लोगों का मनोबल वृद्धि हुई है, आत्मविश्वास दुगुना हो गया है। तो भारत दुनिया की चौथा बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने आज देशवासियों को विशेष रूप से शक्ति दिया है, सामाजिक न्याय दिया है, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और इज्जत से जीने का एक शक्तिशाली माहौल खड़ा की है। और आज हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की तरफ से बिहार की ये पुण्य भूमि पटना में हमारे सारे प्रदेश की मंत्री, अधिकारी और हमारे ट्रांसपोर्टर, कार्गो ऑपरेटर, पर्टिकुलरली क्रूज ऑपरेटर और अलग अलग बिजनेस हाउसेस की प्रतिनिधि का साथ कंसल्टेशन इवेंट हमने की है। और इस कार्यक्रम में आज हमें विशेष रूप से जो सहयोग हमें मिली है, खास करके बिहार प्रदेश सरकार की तरफ से, मैं आज इस सहयोग के वजह से जो भी आज कार्यक्रम सफल रूप मिले है, इसके लिए मैं विशेष रूप से बिहार की माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। और आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दी थी कि जलमार्ग विकास के लिए मजबूत कदम उठाना चाहिए और हर कार्यक्रम, हर परियोजना को सही समय पर लागू करना चाहिए, क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए और प्रदेश सरकार का साथ मिलकर कामों का गति को बढ़ाना चाहिए। तो उसी दिशा पर हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 साल की उपलब्धि हमें हासिल हुई है, आप लोगों को भी मुझे लगता है गर्व महसूस होगा, क्योंकि पिछली यूपीए के कार्यकाल में नेशनल वाटरवेज में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी शिप 18 मिलियन मेट्रिक टन पर सीमित रहे। लेकिन नई नई पॉलिसी, प्रोग्राम, इनिशिएटिव के वजह से मोदी जी के नेतृत्व में आज जलमार्ग जिस हिसाब से विकास हुई है और इसके वजह से 145 मिलियन मेट्रिक टन तक हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है, यानी कि 700% ग्रोथ। तो इसे साफ यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के जरिए यूपीए कार्यकाल में सिर्फ 5 नेशनल वाटरवेज हुआ करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत निर्णय के वजह से और सही कदम के वजह से
5 के बदले 111 तक नेशनल वाटरवेज बनी गई और इनमें से आज 29 हमारे नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल बन चुका है। यूपीए की कार्यकाल में 3000 का लगभग ऑपरेशनल उनकी वाटरवेज थे, लेकिन अब 5500 से अधिक ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज बन चुका है। तो इसलिए जो जलमार्ग में जो विकास हुई है और इस विकास की वजह से आज हर प्रदेश को इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। विशेष रूप से किसान हो, युवा हो, ट्रेडर्स हो, हर वर्गों को अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, 2 वक्त का रोटी इज्जत से निकालने के लिए सबको मौका मिला है। तो ऐसा एक माहौल, जिस माहौल के जरिए अगले दिनों में भारत को मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश के हिसाब से हमें निर्माण करना होगा, उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर मंत्रालय के नए नए कदम उन्होंने अपनाया है और उसी हिसाब से पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से भी अलग अलग कदम रचना की गई है। और आज आप लोगों ने देखा जैसे आज हमारे सारे प्रदेश की हमारे जो भी प्रतिनिधि रहे, उनकी जो आग्रह है कि बनारस से हल्दिया तक कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होना चाहिए, कैसे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, इन चीज़ों को उन्होंने उल्लेख किया। तो उन्हीं की दिए हुए सुझाव के मुताबिक हम लोगों ने भी कदम उठाने का वादा किया है। खास करके बिहार सरकार की यही आग्रह है कि हमारे पटना हमारे नेशनल वाटरवेज की एक वाटरवेज के हब बने। तो एक हब बनने के लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, खास करके वेसल रिपेयर फैसिलिटीज और इलेक्ट्रिक कैटामरान यानी कि ग्रीन वेसल और वाटर मेट्रो यानी कि टोटली पोल्यूशन फ्री हमारे सीमलेस हमारे वेसल मूवमेंट और साथ साथ में सारे बिहार स्ट्रेच में 500 किलोमीटर का लंबा ये बिहार स्ट्रेच में हर जो पोटेंशियल एरिया में अलग अलग जेटी हो, टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल हमारे टर्मिनल हो, इन चीज़ों का विशेष रूप से निर्माण होना चाहिए। तो जैसे उन लोगों ने आग्रह किया था, तो हम लोगों ने भी निर्णय किया है कि हम इस सिलसिले में सारे विषय को अध्ययन करने के लिए पहले टास्क फोर्स गठन करेंगे। इस टास्क फोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रहेगा, इनलैंड वाटरवेज रहेगा और बिहार के प्रदेश सरकार रहेगा, उनके प्रतिनिधि के द्वारा। और कहाँ क्या क्या व्यवस्था लेना जरूरी है ताकि हम किसानों को मदद कर सके, छोटे छोटे व्यापारियों को मदद कर सके, हमारे विद्यार्थियों को मदद कर सके, हमारे गांव के लोगों को मदद कर सके, हमारे विशेष रूप से रिवर क्रूज को हम प्रमोट कर सके और बिहार की जो भी गरिमा है, जो प्रसिद्ध इतिहास है, इन चीज़ों को देश और दुनिया जाने, इनके लिए हमें कनेक्टिविटी थ्रू वाटरवेज हमको स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी डेवलप करना चाहिए। तो इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाने के लिए ऐसे हमने टास्क फोर्स निर्माण करने का निर्णय किया है। और साथ साथ में पटना में इनलैंड वाटरवेज का जो वेसल है, इस वेसल का रिपेयर सेंटर भी बनेगा और बनारस से हल्दिया तक जो भी रिवर क्रूज चलेगा, इस रिवर क्रूज का एक बढ़िया रुकने का व्यवस्था हमारे यहाँ पटना में टर्मिनल भी बना जाएगा। तो यानी कि जितना भी व्यवस्था सही है, हमारे गंगा में बसे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को विशेष रूप से उजागर करने के लिए, इससे विशेष लाभ लेने के लिए इन चीज़ों को हमारी तरफ से मान्यता दी जाएगी। क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है, वो चाहते हैं कि सारा देश में जितना भी नेशनल वाटरवेज है उनको ऑपरेशनल किया जाए और जनता को सुविधा उपलब्ध किया जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारी सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर विभाग ने आज जो उदाहरण खड़ा किया है, सफल एक इतिहास खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि देशवासियों इस पे विशेष रूप से लाभान्वित हुए हैं
तो आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी रहे और बिहार की 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी भी रहे और साथ में मंत्री विजय कुमार चौधरी जी भी रहे और शीला कुमारी जी भी रहे और यूपी का मिनिस्टर हमारे दयाशंकर सिंह जी भी रहे और वेस्ट बंगाल का मंत्री मानस रंजन बुनिया जी भी रहे और हमारे पटना की लोकप्रिय सांसद रविशंकर प्रसाद जी भी रहे और हमारे बिहार की सांसद सुदामा प्रसाद जी और चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना जी और हमारे भूतपूर्व सांसद राम कृपाल यादव भी उपस्थित रहे। सब लोगों ने आज सभा को संबोधन की और साथ साथ में सबको उन्होंने बड़े दिल से इस सभा को सफल बनाने के लिए सहयोग किया है। तो मैं विशेष रूप से सारों प्रदेश की जनता को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं क्योंकि सब लोगों का सहयोग की वजह से आज पिछली 11 साल में गंगा में जो भी प्रगति हुई है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने गए हैं, इसके वजह से आज गंगा के जरिए देश का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक नया गति शक्ति हमें मिली है। तो मुझे मानना है कि अगले दिनों में आप सबका सहयोग से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। विदिन ए मंथ निश्चित रूप से पहले अध्ययन होगा, टास्क फोर्स बने जाएंगे, उसके बाद अध्ययन होगा और हम लोग सहमत व्यक्त करेंगे कहाँ क्या स्ट्रक्चर सही है। क्योंकि हमें एक तो कार्गो वेसल मूवमेंट, दूसरी हो गया रिवर क्रूज मूवमेंट और पैसेंजर्स मूवमेंट, 8 गंगा नदी का दोनों पार में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हम फैसिलिटी डेवलप करके दोनों पार में बसे हुए परम आदरणीय जनता को हम विशेष रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था हम प्रदान करेंगे। क्या वाटर में तो जल्दी ही बनेगा क्योंकि आज हम लोगों ने ऐलान किया है। निश्चित रूप से अगले दिनों में उसके लिए जो भी हमें कार्यक्रम बनानी है वो बनाएंगे और हमने जैसे कहा उसको हम लागू करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।